वेलकम टू एग्जाम वर्ड। और आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो डेली करंट अफेयर का सीरीज है उसमें 25 मार्च के बीच में किसी कारणवश हम करंट अफेयर अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन अब आपको रेगुलर अपडेट्स यहाँ पे मिलते रहेंगे। और मैं बता दूं, अगर आप इस करंट अफेयर का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पे जाकर सर्च करना होगा एग्जाम वर्ड ऑफिशियल। और एग्जाम वर्ड ऑफिशियल आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। इसके साथ साथ सीयूईटी 2022 के रिगार्डिंग आप प्रिपरेशन की जो क्लासेस है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आप हमारी जो वेबसाइट है examword.in उसे विजिट कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की सीरीज में। तो सबसे पहले आपके सामने जो पॉइंट है इनमें हम बात करते हैं कि जो जीडीपी ग्रोथ है, खासकर जो फिच का रेटिंग्स आया है, उस रेटिंग्स में जो फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए अगर हम बात करें जीडीपी ग्रोथ का जो एक आइडिया दिया उन्होंने, वो आइडिया क्या है, कितना उन्होंने एक एक्सपेक्टेड आइडिया लगाया कि क्या जीडीपी ग्रोथ रहेगी इंडिया की। तो इसकी अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पे आइडिया लगाया गया 8.5%। तो ये जो फिच है रेटिंग देता है, इसने रेटिंग पहले से घटाया है, पहले 10 पॉइंट समथिंग था जिसे घटा के अब इन्होंने 8.5% कर दिया है। दूसरा यहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए वो ये आ सकता है कि जो रेट यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस पहले भी देखने को मिले हैं, तो फिच का रेटिंग पूछ सकता है कि जीडीपी का जो ग्रोथ है वो कितना बताया है उसने। दूसरा पॉइंट आता है आपके लिए, ये आता है आपका कि जो एक बुक लिखा गया है जिसका नाम है अनफिल्ड बैरल्स। तो इसका जो बुक है ये कनेक्टेड है आपका इंडियन जो इंडिया का खासकर ऑयल स्टोरीज हैं उससे रिलेटेड, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो अपने टोटल जो खासकर क्रूड ऑयल है यानी जो कच्चा तेल होता है, कच्चा तेल सबसे ज्यादा अगर इंडिया में है तो हम लोग इसे इंपोर्ट करते हैं, ना कि हमारे पास संसाधन इतने नहीं है, या फिर हम कहें कि हमारे इंडिया में उतने बड़े लेवल पे कच्चा तेल नहीं निकलता। यही रीजन है कि हम अदर कंट्री से, खासकर जो गल्फ कंट्रीज है वहां से मंगाते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले चर्चा में था कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने रशिया के साथ भी डील किया है, खासकर क्योंकि क्रूड ऑयल रशिया और यूक्रेन वॉर जो हो रहा है उसकी वजह से वर्ल्ड मार्केट जो है उसमें काफी महंगा हो गया। तो रशिया ने ऑफर किया है इंडिया को कि हम सस्ते रेट पे देंगे। खैर वो एक अलग चर्चा का विषय है। ये जो बुक है इंडिया की ऑयल स्टोरी के ऊपर डिपेंड है, ये बुक लिखा है ऋचा मिश्रा ने। ठीक है, तो आप इसका नाम ध्यान में रखिएगा, ऋचा मिश्रा ने बुक लिखा है और इसका नाम है अनफिल्ड बैरल्स। ठीक है, तो जो बैरल होता है वो मेजरमेंट होता है क्रूड ऑयल को मापने का। तो अगर आप इंटरनेशनल मार्केट देखेंगे तो वहां पे 1 बैरल करके हर डेली डिसाइड जो रेट होते हैं वो डेली डिसाइड होते हैं बैरल के हिसाब से। तीसरा जो पॉइंट है आज के लिए वो है कि कौन सी जो कंट्री है, खासकर देख रहे हैं कि आप इंडिया में भी अचानक से गर्मी बढ़ती जा रही है। यही सीरीज में अगर हम बात करें तो दुनिया के अंदर एक ऐसा कंट्री है जिसका नाम है कुवैत। कुवैत दुनिया का सबसे गर्म देश बन गया है पूरी पृथ्वी पे। और यहाँ 53 पॉइंट समथिंग जो इसका डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो देखा गया है। और इसके जो इफेक्ट है वो वहां पे देखने को मिल रहे हैं, खासकर जो कुवैत है वहां पे वहां पक्षी मर रहे हैं और बहुत सारे जो स्पीसीज हैं खासकर समुद्र में वो भी मर रहे हैं गर्मी की वजह से। तो ये हालात वहां पे पैदा होने लगे हैं। अगर कुवैत की बात करें तो यहाँ पे इसका जो कैपिटल है कुवैत सिटी है। ठीक है, अब मुझे आप लोग बता सकते हैं कि कुवैत का जो करेंसी है वो क्या है। ठीक है, करेंसी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि इसका करेंसी क्या है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ बात करेंगे नेवा की, NEVA। नेवा क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। नेवा एक एक्चुअली में एप्लीकेशन है जिसे हम कहते हैं नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो इंडिया के अंदर नागालैंड जो है वो एक पहला स्टेट बन गया इंडिया का जिसने नेवा प्रोग्राम को अपने विधानसभा में इंप्लीमेंट कर दिया है, यानी जो वहां की स्टेट असेंबली है उसमें उसको इंप्लीमेंट कर दिया है। तो यहाँ नेवा के आने की वजह से जो पूरा का पूरा विधानसभा है, आप अगर इस पिक्चर में भी देख रहे होंगे आपको ये टैबलेट्स दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, जो इनके डेस्क हैं उन पे आपको टैबलेट्स दिख रहे हैं। पूरा का पूरा जो विधानसभा है वो पेपरलेस हो गया, यानी कि जब बजट यहाँ पे पेश किया जा रहा था जो यहाँ की गवर्नमेंट है उसके द्वारा, तो यहाँ जो बजट सभी लोग कहाँ पढ़ रहे थे, टैब पे पढ़ रहे थे। उनके पास कोई पेपर नहीं था, उस बजट का कोई कॉपी नहीं था। और जो वहाँ के स्टेट जो फाइनेंस खासकर जो मुख्यमंत्री जो वहाँ के बजट पेश कर रहे थे वो पूरा का पूरा बजट टैब पे ही उन्होंने खुद पढ़ा और टैब पे ही वहां के सारे विधायकों ने पढ़ा है, यानी कि जो एमएलए हैं उन्होंने भी पूरा का पूरा बजट टैब के थ्रू पढ़ा है। यानी हम कह सकते हैं कि वहां पे किसी भी तरह के कागज का यूज नहीं हुआ है। तो हम कह सकते हैं नीवा के थ्रू जो नागालैंड का स्टेट असेंबली है वो पूरी तरह पेपरलेस बन चुका है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पेपरलेस स्टेट असेंबली हो गया इंडिया का पहला। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, NEVA का नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ठीक है, एक एप्लीकेशन है जो कि विधानसभाओं के लिए यूज किया जाएगा।
उसके बाद चर्चा में जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट नाम आ रहा है, खासकर यहाँ पे हम बात करते हैं जो एक मेट्रोलॉजिकल डे आता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये कब बनाया जाता है? 23 मार्च 2022 को बनाया गया। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जब आप यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की तैयारी करते हो तो यहाँ पे आपको डेज याद करने होते हैं। डेज का अगर आपको पीडीएफ लेना हो तो ऑलरेडी आप एग्जामवर्ट ऑफिशियल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डे से रिलेटेड जो लिस्ट है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी ताकि आप लोग वहां से उसे पढ़ सके। तो डेज आप याद रखिएगा, पूरे 12 महीने में कौन कौन से दिन क्या मनाया जाता है, चाहे वो फिर इंडियन आर्मी डे हो या फिर वर्ल्ड फूड डे हो, इंटरनेशनल लेबर डे हो, वो सारे डेज आपको पता होने चाहिए। तो मेट्रोलॉजिकल डे जो है ये आपको याद रखना है, और इसका अगर हम हिंदी में कहें मेट्रोलॉजिकल का तो इसका होता है मौसम विज्ञान दिवस। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है? मौसम विज्ञान दिवस। ठीक है, तो ये डेट ध्यान में रखिएगा आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद एक आता है आपका जो ये है एस्ले बार्टी, ये एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या हो सकता है कि ये किस गेम से रिलेटेड है? तो ये किससे रिलेटेड है? टेनिस से रिलेटेड है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, और ये अभी मात्र 25 ईयर्स की हैं। ठीक है, जस्ट 25 ईयर्स ओल्ड इनका एज है, और इतनी कम एज में ये वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर है। ठीक है, वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर है। इनके बारे में कुछ फैक्ट इस तरफ दिए गए हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, इन्होंने टेनिस से रिटायरमेंट ले लिया, बाय बाय बोल दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अचीवमेंट्स क्या है। तो देखिए 2011 में जूनियर विंबलडन चैंपियन रही है 2011 में। उसके बाद इन्होंने कुछ ब्रेक लिया 2014 में। उसके बाद फिर ये क्रिकेट खेलना इन्होंने स्टार्ट किया ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर ये 2016 में वापस टेनिस की तरफ आती हैं। उसके बाद इन्होंने टॉप 20 में ये शामिल हो जाती हैं 2017 में। इसके बाद इन्होंने 2019 में फ्रेंच ओपन जीता था, और फ्रेंच ओपन जीतने वाली ये ऑस्ट्रेलिया की पहली ऐसी महिला बनी थी लास्ट 46 ईयर्स में। ठीक है, फ्रेंच ओपन की अगर हम बात करें तो फ्रेंच ओपन जो है खासकर विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, उसके अलावा फ्रेंच ओपन, ये 4 ओपन है जहां से क्वेश्चंस आपको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। तो जो फ्रेंच ओपन का जो विजेता होता है उसे हिंदी में लाल मिट्टी का बादशाह भी कहा जाता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि जो लास्ट ईयर था उसका विनर कौन था यहाँ का 2021 का, क्योंकि अभी 2022 का भी हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ फ्रेंच ओपन की बात की हमने। इसके बाद ये जून 2019 में वर्ल्ड में नंबर 1 बन जाती हैं। ठीक है, आप सोचिए अभी ये 25 साल की हैं, तो 2019 यानी कि 3 साल पहले, जस्ट 22 साल की एज में दुनिया की सब नंबर 1 खिलाड़ी बन चुकी थी। उसके बाद इन्होंने 2020 में जो फ्रेंच ओपन की बात करें, यूएस ओपन जो पैंडेमिक रहा कोविड का, और यहाँ पे गोल्फ इन्होंने खेलना स्टार्ट करती हैं ये। और विंबलडन का टाइटल जो है 2021 में ये भी इन्होंने जीता, और 2021 में भी ये कंटिन्यू वर्ल्ड की नंबर 1 खिलाड़ी बनी हुई थी लगातार 3 साल से। उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 2022 में हुआ है तो उसकी भी ये चैंपियन है, यानी 2022 में भी इन्होंने एक बड़ा खिताब अपने नाम किया है, और ये खासकर ऐसी जो 44 ईयर में पहली महिला बनी। ठीक है, तो ये इनसे रिलेटेड फैक्ट थे। मेन जो चीज है वो आपको ये जानना है कि जो बाल्टी है वो किस कंट्री से रिलेटेड है। तो कंट्री आपको पता चल गया ऑस्ट्रेलिया है, और किस गेम से रिलेटेड है तो ये टेनिस गेम से रिलेटेड है, और इन्होंने अपना रिटायरमेंट कितनी एज में अनाउंस कर दिया? 25 की एज में, और वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं ये। ठीक है, अगले पॉइंट पे हम आते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं वर्ल्ड टीबी डे की। ठीक है, तो वर्ल्ड टीबी डे जो है वो कब बनाया गया? तो यहाँ पे ये बनाया गया 24 मार्च को। 24 मार्च को इसका जो खासकर टीबी का इस बार थीम रखा गया वो क्या रखा गया कि इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। ठीक है, तो आप जैसे टीबी बहुत एक कहीं की इंडिया में पहले बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे होता था, लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड की बात हो रही है। तो टीबी से बचाव के लिए जो भी जो थीम है, खासकर हर ईयर एक थीम आती है। तो यहाँ पे इस साल 2022 का जो थीम रखा है इन्होंने वो क्या रखा? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। ठीक है, तो ये कब बनाया जाता है? 24 मार्च को। और मैंने आपको अभी बताया कि आपको कम से कम डेज पता होने चाहिए। आप एग्जाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चाहे सीयूटी की बात करें तो सीयूटी में जो जर्नल एप्टीट्यूड का पार्ट आएगा वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए ये चीज आप दिमाग में रखें कि हमें जो डेज हैं वो याद रखने होंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पद्मा अवार्ड की। अभी आप देखेंगे रिसेंटली ही 21 तारीख को जो पद्मा अवार्ड है वो दिए गए थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो
फर्स्ट पैरा एथलीट बन गए हैं और उनका नाम है देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया जो हैं, इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। तो ये पैरा एथलीट हैं। और इनकी अगर हम बात करें देवेंद्र झाझड़िया की, तो ये राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं मूल रूप से। और बचपन में इनका जो हाथ था वो बिजली का जो झटका लगने की वजह से, बिजली का शायद इन्होंने कुछ तार पकड़ लिया था, ऐसा कुछ था जिसकी वजह से इनका जो हाथ है वो एक कट गया था। और ये अगर हम बात करें पद्मा अवार्ड से देवेंद्र झाझड़िया की, तो देवेंद्र झाझड़िया जो है ये किस गेम से रिलेटेड, तो जेवलिन थ्रो जो गेम है उससे रिलेटेड है। और इन्होंने, आपने अगर देखा हो कि पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, और भी इनके काफी सारे अचीवमेंट हैं। तो इन्होंने कहे कि आपको पता है कि पद्मा अवार्ड भी किसी एक फील्ड में स्पेसिफिक कुछ बड़ा करते हैं जब देश के लिए, तब मिलता है। तो ये पहले देश के ऐसे पैरा एथलीट बन गए हैं। स्टेट आपसे पूछा जाए तो कहाँ से हैं, राजस्थान से हैं। ठीक है, पद्मा अवार्ड के बारे में आपको थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ क्या क्या है। पद्मा अवार्ड 2022 की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 4 पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए हैं। इसके अलावा 17 जो पद्म भूषण अवार्ड दिए गए हैं और 107 पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं। अगर हम इसमें बात करें पद्म विभूषण में, तो 3 जो पद्म विभूषण है वो आपका पोस्टोमस दिए गए हैं। पोस्टोमस का मतलब होता है मरणोपरांत। ठीक है, मरणोपरांत, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इनमें एक जो बड़ा नाम है वो हमारे जो शहीद हो गए थे, जो बिपिन रावत साहब, उनको भी दिया गया है ये, जनरल बिपिन रावत साहब, तो उनको भी ये दिया गया। ठीक है, जनरल बिपिन रावत। और बाकी 2 लोग और हैं, उन्हें भी दिया गया, जिनमें कल्याण सिंह जी भी हैं जो कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो ये खासकर पद्म अवार्ड से जुड़ा हुआ एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन था। इसके ऊपर मैं एक वीडियो और बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा पद्म अवार्ड के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आगे, सुजलम की बात करता हूँ। जो सुजलम है, सुजलम 2.0 की बात करें, ये कैंपेन जो है ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ये जो कैंपेन है ये स्टार्ट किया वर्ल्ड वाटर डे के दिन। अब यहाँ पे आपको फिर एक नया डे सीखने को मिल गया। वर्ल्ड वाटर डे किस दिन मनाया गया, 22 मार्च को। ठीक है, तो वर्ल्ड वाटर डे के दिन इन्होंने सुजलम 2.0 कैंपेन जो है वो स्टार्ट किया है। और अभी अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, आपको मैं बताऊं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ये 2019 से पहले नहीं हुआ करती थी। 2019 में ये मिनिस्ट्री बनाई गई और इसके जो मिनिस्टर हैं वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान के जोधपुर से हैं और ये अभी इस मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं। और इसका जो मूल है वो पानी से जुड़ी हुई जो भी योजनाएं हैं उन पे काम करना इनका जो मेन पर्पज है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और गजेंद्र सिंह शेखावत इसके मिनिस्टर हैं। ठीक है, और ये 2019 में इसे स्टैब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को। एक आता है एबल प्राइज फॉर 2022। एबल प्राइज क्या है, देखिए एबल प्राइज एक्चुअली मैथमेटिशियंस को दिया जाता है। ठीक है, मैथमेटिशियंस में बात करें हम अमेरिका, और ये मैथमेटिक्स का अवार्ड है। अब मैं यहाँ पे एक चीज अवार्ड पे आगे बढ़ूं उससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि जो अवार्ड है वो आपको ध्यान में रखने होंगे। फिर चाहे भारत रत्न की बात करें हम, या फिर हम बात करें आपसे खासकर नोबेल प्राइज की, नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। और जितने भी खासकर अवार्ड दिए जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इंडियन, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पद्मा अवार्ड की बात की, तो उसके अलावा गैलेंट्री अवार्ड जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। गैलेंट्री अवार्ड जो है जो कि सेनाओं को दिए जाते हैं, जो खासकर सैनिक हैं उनको दिए जाते हैं, शहीद हो जाते हैं या फिर युद्ध स्थल में उनका जो प्रदर्शन होता है उसके बेस पे गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं। चाहे हम परमवीर चक्र की बात करें, शौर्य चक्र की बात करें, जो भी अवार्ड इंडिया में दिए जाते हैं, वर्ल्ड वाइड भी कई सारे अवार्ड हैं। तो मैं आपको एक अवार्ड के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको अवार्ड से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। 2021 की अगर हम बात करें, 2021 में एक नोबेल, यहाँ खासकर हम इसके बाद एबल प्राइज के ऊपर बात कर रहे थे, सॉरी। तो एबल प्राइज जो है 2022 में किसको दिया गया, अमेरिकन मैथमेटिशियन है जिनका नाम है डेनिस पी सुलिवन। ठीक है, तो इन्हें मैथमेटिक्स में बेहतर काम करने के लिए अवार्ड दिया गया है। आगे हम बढ़ते हैं तो अगला हमारा जो आता है वो आता है 2021 का नोबेल पीस प्राइज। अब आप कहेंगे कि साहब ये नोबेल फॉर पीस जो है ये अब चर्चा में लाने की क्या जरूरत है। इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि यहाँ रशिया के एक जर्नलिस्ट हैं दिमित्री मुरातोव। तो जो दिमित्री मुरातोव हैं इन्होंने क्या किया कि अपना जो नोबेल प्राइज है, नोबेल फॉर पीस जो था वो डोनेट कर दिया है। डोनेट किसको कर दिया है, यूक्रेनियन रिफ्यूजी। आपको पता है जैसा कि यूक्रेन जो
यूक्रेन एंड रशिया के बीच में वॉर चल रहा है इस टाइम, ठीक है। और यूक्रेन और रशिया के बीच में बहुत सारे लोग रिफ्यूजी बन गए, खासकर यूक्रेन के, क्योंकि अटैक किए गए और खासकर उनका जो रहने का घर था, जो भी उनके साधन थे, उनको नष्ट कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं अपनी जान बचाने के लिए लोग पोलैंड निकल गए हैं, कोई किसी कंट्री में चला गया। तो यहाँ पे जो रिफ्यूजी हैं, यूक्रेनी रिफ्यूजी हैं, उनके लिए इन्होंने अपना ये जो अवार्ड है, नोबेल फॉर पीस प्राइज है, वो कर दिया है डोनेट। और ये 2021 में इनको अकेले नहीं मिला था, वो भी हम आपका कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। कई बार क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं कि 2021 का नोबेल प्राइज किस किस को मिला था, या फिर खासकर जर्नलिस्ट दिमित्री मुरातोव, तो चलो मान लिया कि क्लियर हो गया, लेकिन भाई किसके साथ मिला था? तो ये किसके साथ मिला था? नोबेल फॉर पीस प्राइज जो मिला था इनको, वो आपका एक मारिया रेसा करके हैं, जो कि फिलीपींस से हैं, उनके साथ इनको ये नोबेल प्राइज मिला था। यानी कि दोनों को साथ में नोबेल प्राइज दिया गया था। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 2014 की, तो 2014 में ऐसा ही नोबेल प्राइज, नोबेल फॉर पीस किसको दिया गया था? कैलाश सत्यार्थी, जो कैलाश सत्यार्थी हैं, जो कि इंडिया से हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उनको दिया गया था। और इनके साथ पाकिस्तान से जो मलाला यूसुफजई, जो इस समय यूके में रह रही हैं, उनको वो अवार्ड दिया गया था। ठीक इसी तरह ये अवार्ड दो लोगों को दिया गया, इसमें जर्नलिस्ट दिमित्री मुरातोव को दिया गया है, और इनके साथ साथ फिलीपींस। अब दिमित्री जो मुरातोव है, ये कहाँ के हैं? याद रखना, रशिया से हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये है कहाँ के? रशिया के। और इन्होंने अपना अवार्ड किसको डोनेट किया है? यूक्रेन के रिफ्यूजीज को। दूसरा बात, 2021 नोबेल फॉर पीस जो है, ये प्राइज मेडल किसके साथ मिला था इन्हें? मारिया रेसा के साथ। और ये कहाँ की है? फिलीपींस के। आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, और इस पे हम चर्चा करते हैं। हमारा जो आखिरी पॉइंट है आज का, वो है कि इंडिया का एक एक्सरसाइज चल रहा है। किस कंट्री के साथ चल रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके नाम देखते हैं कि इंडिया हैज कंडक्टेड द थर्ड एडिशन। मैंने यहाँ पे जो पिक्चर है वो सेकंड एडिशन का लगा दिया है, और उसके लिए क्षमा चाहूंगा। तो थर्ड एडिशन ऑफ जो ज्वाइंट एक्सरसाइज है इसका, जिसका नाम है एक्सरसाइज डोस्टिक इन 2022, ये किस किस के बीच में है? इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ये पूरा प्रैक्टिस जो है वो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में चल रहा है। तो ये नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है एक्स डोस्टिक, ठीक है। महत्वपूर्ण है ये आपके लिए, एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। एंड ये आपका करंट अफेयर था 25 मार्च का। एंड कोशिश करेंगे हम कि आपको आने वाले दिनों में जो करंट अफेयर है वो मॉर्निंग 12 बजे से पहले पहले आपको एक सही टाइम पे मिल जाए, ताकि आप लोग उस करंट अफेयर को अच्छे देख सकें। बाकी जो करंट अफेयर आपके मोस्टली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स को पॉइंट में रख के तैयार कर रहे हैं हम लोग। एंड यहाँ पे आप एग्जाम वर्ड पे क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप CUET की तैयारी कर रहे हैं। और CUET के कोर्स रजिस्ट्रेशन के लिए आप एग्जाम वर्ड की जो वेबसाइट है examword.in से विजिट करिए। कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर। जो हमारे टीचर्स हैं, खासकर जो CUET का क्लास देने वाले हैं अभी, यहाँ पे आपके सामने हैं। उसके अलावा मास्टर्स के लिए आप एक क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, MA PISM एंड MA पॉल साइंस। इसके साथ साथ आप MA हिस्ट्री के लिए और MA इंग्लिश लिटरेचर, ये भी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड अपने, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले जो अपडेट्स हैं CUET से रिलेटेड, डेली करंट अफेयर आपको यहाँ मिल सके। अब आपको रेगुलर करंट अफेयर इसी फॉर्म में मिलेगा। और अगर आपको यहाँ PDF चाहिए, तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, PDF के लिए सीधा जो हमारा एग्जाम वर्ड ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ एग्जाम वर्ड से रिलेटेड जो भी कोर्स के रिगार्डिंग डिटेल्स है वो आपको वेबसाइट पे भी अवेलेबल, नंबर भी मैंने दे दिया है, कमेंट आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको रजिस्ट्रेशन लिंक भी दिए गए हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो। बने रहिए एग्जाम वर्ड के साथ। और कोई भी आपको वीडियो चाहिए रिगार्डिंग टू डेज, डेट्स, यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।